हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान हस्ती की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही करुणा, सेवा और प्रेम की भावना मन में भर आती है। हम बात कर रहे हैं संत मदर टेरेसा की, एक ऐसी आत्मा जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हुए मदर टेरेसा के अद्भुत जीवन के सफर पर चलते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया बाइबल क्वेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी शुरू होती है 26 अगस्त 1910 को, जब मैसेडोनिया के स्कोपजे शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया इग्नेस गोंगसे बोजेक्सियू। इग्नेस एक समृद्ध अल्बानियाई परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता निकोला बोजेक्सियू एक सफल व्यवसायी थे और उनकी मां ड्राना फाइल बोजेक्सियू एक धर्मपरायण और दयालु महिला थी। इग्नेस बचपन से ही अपनी मां की तरह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में रुचि रखती थी। उनका घर अक्सर उन लोगों के लिए खुला रहता था जिन्हें भोजन या आश्रय की आवश्यकता होती थी। इग्नेस की शिक्षा स्कोपजे के एक स्थानीय कैथोलिक स्कूल में हुई। वे एक होशियार और मेहनती छात्रा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके दिल में भगवान के प्रति गहरा प्रेम और सेवा की भावना थी। जब इग्नेस 12 साल की थी तो उन्हें लगा कि उन्हें अपना जीवन ईश्वर और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो बाद में एक विशाल लौ में बदल गई। अपने किशोरावस्था में इग्नेस ने अक्सर मिशनरियों की कहानियां सुनी जो दूर देशों में गरीबों और बीमारों की सेवा कर रहे थे। इन कहानियों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सच्चा बुलावा भी इसी रास्ते पर है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर आयरलैंड के एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ज्वाइन करने का फैसला किया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब भी कोई सिस्टर या फादर बनता है तो उन्हें एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपने लिए एक नाम चूज करना होता है। तो इग्नेस ने अपने लिए टेरेसा नाम चूज किया क्योंकि वे सेंट टेरेसा ऑफ लिजियक्स, जो कि पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज हैं, से बहुत इंस्पायर्ड थी। उन्होंने 1 साल तक आयरलैंड ब्रांच में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में रहकर सेवा की और उसके बाद उनका ट्रांसफर इंडिया के कलकत्ता शहर में हुआ। 1929 में सिस्टर टेरेसा भारत पहुंची, लेकिन कलकत्ता में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो की ब्रांच को ज्वाइन करने से पहले उन्हें दार्जिलिंग जाकर अपनी सिस्टर बनने की ट्रेनिंग पूरी करनी थी। वहां उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद उन्हें कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। यहां उन्होंने भूगोल पढ़ाया और प्रिंसिपल के रूप में भी सेवा की। सिस्टर टेरेसा एक समर्पित शिक्षिका थी। वे अपने छात्रों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें केवल एकेडमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाती थी। कलकत्ता में रहते हुए सिस्टर टेरेसा ने शहर की भयावह गरीबी को करीब से देखा। स्कूल की चारदीवारी के बाहर उन्होंने लाखों लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में भूख, बीमारी और निराशा में जीते देखा। रात में वे अक्सर सड़कों पर सोते हुए लोगों को देखती, जिनमें से कई बच्चे भी होते थे। इन दृश्यों ने उनके दिल को गहराई से छू लिया। उन्हें लगा कि उनका काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करना है जिन्हें वास्तव में उनकी जरूरत है। कहते हैं कि 10 सितंबर 1946 को जब सिस्टर टेरेसा कुछ दिन की आध्यात्मिक रिट्रीट के लिए ट्रेन से दार्जिलिंग जा रही थी, उसी दौरान उन्हें प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दी। ट्रेन की सीट पर बैठी सिस्टर टेरेसा को ऐसा लगा जैसे ईश्वर उनसे कह रहे हो कि उन्हें गरीबों के बीच जाना है, उन लोगों के लिए काम करना है। वे अकेले, भूखे और बेघर हैं। बाद में उन्होंने इसे द कॉल विद इन द कॉल कहा। उस पल के बाद उनका मन स्थिर नहीं रहा। दार्जिलिंग पहुंचने तक उन्हें साफ महसूस हो चुका था कि उन्हें अब सिर्फ स्कूल में पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना है। उन्हें बाहर जाना है, उन गलियों में जहां लोग सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। ये वो क्षण था
जिसने मदर टेरेसा के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने इस घटना के बाद लोरेटो कॉन्वेंट को छोड़कर गरीबों के बीच जाकर उनकी सीधी सेवा करने का निर्णय लिया। ये एक आसान निर्णय नहीं था। कॉन्वेंट में उनका जीवन आरामदायक और सुरक्षित था, लेकिन बाहर की दुनिया अनिश्चितता और कठिनाइयों से भरी थी। फिर भी उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया। साल 1948 में मदर टेरेसा ने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर नीली किनारे वाली सफेद साड़ी पहन ली और लोरेटो कॉन्वेंट से बाहर निकल गई। उनके पास न पैसा था, न खाने का ठिकाना। उनका एकमात्र सहारा था जरूरतमंदों की सेवा का अटूट संकल्प। हर सुबह वो अपनी सफेद नीली साड़ी पहनकर निकल पड़ती। उनका लक्ष्य था भूखे बच्चों के लिए, बीमार और मरते हुए लोगों के लिए भोजन और दवाइयां जुटाना। वो दुकान दुकान, घर घर जाकर भीख मांगती थी। ये भीख उनके लिए अपमान नहीं, बल्कि सेवा का एक साधन था। इसी दौरान एक दिन सूरज की तपती गर्मी में वो एक व्यस्त बाजार में पहुंची और उन्होंने पास की एक बड़ी दुकान के मालिक से विनम्रता से कहा, श्रीमान, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप उनके लिए थोड़ी रोटी दे सकते हैं? दुकानदार, जो शायद अपनी दौलत के नशे में चूर था या उसे गरीबों से नफरत थी, उसने मदर टेरेसा को ऊपर से नीचे देखा और फिर बिना कुछ कहे उसने जानबूझकर उनकी फैली हुई हथेली पर थूक दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े लोग भी ये देखकर हैरान रह गए। किसी और के लिए ये एक असहनीय अपमान होता, आत्मसम्मान पर सीधा वार। लेकिन मदर टेरेसा, उन्होंने पल के भी नहीं झपकी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक अटूट शांति थी। उन्होंने बेहद शांति से अपनी थूकी हुई हथेली को धीरे से बंद किया। फिर उसी निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे पोंछा और फिर पूरी दृढ़ता और विनम्रता के साथ उन्होंने अपना दूसरा हाथ उस आदमी के सामने फैला दिया। उनकी आवाज, जो अब भी उतनी ही शांत और स्पष्ट थी, उसने उस आदमी के दिल को अंदर तक भेद दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद श्रीमान, ये तो मेरे लिए था। अब क्या आप मेरे बच्चों के लिए कुछ रोटी देंगे? वो आदमी जम गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मदर टेरेसा की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने उसे हिला दिया था। उसने सोचा था कि वो उन्हें अपमानित करेगा, उन्हें भगा देगा, लेकिन इसके बजाय मदर टेरेसा ने उसे अपनी विनम्रता से, अपने प्रेम से और अपने अटूट संकल्प से जीत लिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वो आदमी न केवल उनका एक नियमित दानदाता बन गया, बल्कि शायद उनके मिशन का सबसे बड़ा समर्थक भी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक महिला पर नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे पवित्र रूप पर थूका था, और उस पवित्रता ने उसे बदल दिया। इसके पश्चात उनकी कुछ स्टूडेंट्स ने जब मदर टेरेसा को ये सब करते देखा तो वे भी इंस्पायर होकर उनके साथ जुड़ गई। कहते हैं कि शुरुआत में केवल 12 सिस्टर्स ने उन्हें ज्वाइन किया ताकि वे भी मदर के जैसे गरीब लोगों की निस्वार्थ सेवा कर सके। उसके बाद कलकत्ता की सड़कों पर घूमते हुए मदर टेरेसा ने देखा कि लोग सड़कों पर अकेले मर रहे थे, बिना किसी देखभाल के। ये देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि वो ऐसे लोगों के लिए एक जगह बनाएंगी जहां वे शांति और सम्मान के साथ अपनी अंतिम सांसें ले सके। कलकत्ता नगर निगम से अनुमति लेकर उन्होंने काली मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला को एक घर में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा निर्मल हृदय। यहां उनकी बहनें सड़कों से बीमार और मरते हुए लोगों को लाती, उन्हें साफ करती, खाना खिलाती और प्यार से उनकी देखभाल करती, ताकि वे शांति से इस दुनिया को अलविदा कह सके। ये उनकी सेवा का एक अद्भुत उदाहरण था। धीरे धीरे और भी कई लड़कियां मदर टेरेसा के इस सेवा कार्य से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने लगी। उन्होंने देखा कि इस काम को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसलिए 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा को वेटिकन से अपनी नई धार्मिक संस्था
मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित करने की आधिकारिक अनुमति मिल गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करना। मदर टेरेसा का जीवन सिर्फ अपमान सहना नहीं था, बल्कि वो हर दिन लाखों लोगों के लिए एक जीता जागता सहारा थी। उन्होंने केवल प्रार्थना नहीं की, उन्होंने काम किया। उनका पूरा जीवन लोगों की सीधे तौर पर मदद करने में बीता। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने झुग्गियों में बच्चों को इकट्ठा करके खुले आसमान के नीचे पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें बुनियादी शिक्षा और साफ सफाई सिखाई। बाद में उन्होंने अनाथालयों की स्थापना की, जहां बेघर बच्चों को आश्रय, भोजन और प्यार भरा माहौल मिला। उस समय कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को एक भयंकर बीमारी माना जाता था और लोग कुष्ठ रोगियों से दूर भागते थे, लेकिन मदर टेरेसा ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष शांति नगर, बस्तियां और क्लिनिक खोले, जहां उन्हें इलाज और सम्मानजनक जीवन मिला। वो खुद जाकर उनसे मिलती थी, उनके घावों को साफ करती थी और उन्हें महसूस कराती थी कि वे भी समाज का हिस्सा है। ये उनके साहस और करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण था। अपने शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक उनकी बहनें शहरों की सबसे गरीब बस्तियों में जाती थी। वे भूखे लोगों को भोजन बांटती थी, जरूरतमंदों को कपड़े देती थी और बीमारों को दवाइयां पहुंचाती थी। उनका काम केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी स्तर पर था। कहते हैं कि जब HIV एड्स की महामारी फैली तो कई समाज ने पीड़ितों को अलग थलग कर दिया, लेकिन मदर टेरेसा ने इन लोगों के लिए भी घर और सहायता केंद्र खोले, ये दिखाते हुए कि सच्चा प्यार हर भेदभाव से परे होता है। धीरे धीरे मदर टेरेसा के काम की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होने लगे। साल 1965 में पोप पॉल VI ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी। इसके बाद मदर टेरेसा की संस्था ने भारत के बाहर भी काम करना शुरू किया। उनकी अटूट सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए मदर टेरेसा को साल 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ये उनके काम की वैश्विक पहचान थी। उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने ये पुरस्कार गरीबों के नाम पर स्वीकार किया है। पुरस्कार समारोह में उन्होंने गर्भपात को दुनिया में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जो उनकी गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाता था। नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद मदर टेरेसा एक वैश्विक पहचान बन चुकी थी। जहां कहीं भी कोई बड़ी आपदा आती, मदर टेरेसा और उनकी सिस्टर्स मदद के लिए पहुंच जाती थी। अफ्रीका के इथियोपिया में जब 1984 में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर रहे थे। मदर टेरेसा ने तुरंत वहां अपनी सिस्टर्स भेजी। उन्होंने भूख से बिलखते बच्चों और परिवारों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया। ये सिर्फ दान नहीं था, बल्कि भूखे लोगों के साथ बैठकर उन्हें दिलासा देना था। साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में, जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था, एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुई। इससे पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गया और हजारों लोग बीमार हुए। कई बच्चे अपंग हो गए। उस समय सोवियत यूनियन धर्म के प्रति सख्त था, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा को अंदर जाने की अनुमति मिली। उन्होंने वहां जाकर बच्चों और बीमार लोगों की देखभाल की, उनके घावों को भरा और उन्हें उम्मीद दी। ये उनकी बहादुरी और मानवता के लिए किसी भी बाधा को पार करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता था। साल 1988 में आर्मेनिया में एक भीषण भूकंप आया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को बेघर कर दिया। मदर टेरेसा व्यक्तिगत रूप से वहां गई। उनकी सिस्टर्स तुरंत राहत कार्यों में जुट गई। उन्होंने मलबे में दबे लोगों को निकाला, घायलों की मदद की और बेघर हुए लोगों को आश्रय व भोजन प्रदान किया। हर आपदा में उनका पहला सवाल होता था, हम कैसे मदद कर सकते हैं। मदर टेरेसा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसी दौरान साल 1986 में जब पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत के दौरे पर आए, तो वे विशेष रूप से मदर टेरेसा से मिलने
और उनके काम को देखने के लिए कलकत्ता गए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। पोप जॉन पॉल द्वितीय मदर टेरेसा के साथ निर्मल हृदय आश्रम गए, जहां मरते हुए और लावारिस लोग अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। आश्रम में प्रवेश करते ही हवा में दवा और गरीबी की एक अजीब सी गंध थी, लेकिन साथ ही सेवा और करुणा की एक शक्तिशाली भावना भी थी। पोप ने देखा कि कैसे मदर टेरेसा और उनकी सिस्टर्स बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से बीमार और बदबूदार लोगों को साफ कर रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी और उनके घावों पर मरहम लगा रही थी। कहा जाता है कि निर्मल हृदय के दृश्यों ने पोप को अंदर तक झकझोर दिया था। उन्होंने अपनी आंखों से वो निस्वार्थ प्रेम देखा जिसकी उन्होंने केवल कल्पना की थी। पोप ने खुद को इतना प्रभावित पाया कि वे घुटनों के बल बैठ गए और बीमारों में से एक व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगे। वहां की शांति और सेवा भाव ने उन्हें भावुक कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा का काम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार का जीता जागता उदाहरण है। ये मुलाकात मदर टेरेसा के काम को वैश्विक स्तर पर और भी अधिक मान्यता दिलाने वाली थी। जब मदर टेरेसा ने कलकत्ता की गलियों में अपना काम शुरू ही किया था और उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी अभी शुरुआती दौर में थी, तभी मदर के इस निस्वार्थ कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उनकी अथक सेवा को पहचाना और 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। साल 1969 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भाव और दोस्ती को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया हो। यह दर्शाता है कि मदर टेरेसा को भारत ने केवल एक समाज सेविका के रूप में नहीं, बल्कि विश्व शांति और भाईचारे की प्रतीक के रूप में भी देखा। इसके बाद साल 1980 में भारत ने अपनी इस सबसे प्यारी बेटी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मदर टेरेसा के पूरे जीवन काल की सेवा और समर्पण की पराकाष्ठा थी। ये भारत राष्ट्र की ओर से उनके प्रति सबसे बड़ा आभार और सम्मान था, जिसने उन्हें सचमुच भारत का रत्न बना दिया। इसके अलावा मदर टेरेसा को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। 1990 के दशक तक मदर टेरेसा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। उन्हें दिल की गंभीर बीमारियां थी और उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने सबसे गरीब लोगों की सेवा की ही धुन रहती थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स को यह सिखाया कि प्रेम और करुणा ही जीवन का असली रास्ता है। और फिर 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से पूरा विश्व शोक में डूब गया। भारत सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। लाखों लोग, जिनमें विभिन्न धर्मों और देशों के लोग शामिल थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार मदर टेरेसा ने यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अकेला या संसाधनहीन क्यों न हो, प्रेम और निस्वार्थ सेवा से दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा प्रेम उन लोगों को गले लगाना है जिन्हें कोई नहीं चाहता। उनका जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक उसे ना दिया जाए, और जितना अधिक हम देते हैं उतना ही अधिक हमें मिलता है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे दुख की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ चंद व्यूज पाने के लिए YouTube पर मदर के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। आपको कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने मदर टेरेसा पे गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि असलियत में ना तो उन आरोपों की कोई पुष्टि हुई है और ना ही कोई सबूत है। लेकिन दुख इस बात का है कि लाखों लोग
जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो मदर टेरेसा के बारे में उनका रवैया बदल जाता है। तो दोस्तों, इस विषय पर भी एक पूरी लंबी वीडियो जल्द ही आएगी। तो अगले पार्ट में मैं मदर के सेंटहुड जर्नी को कवर करूंगा और साथ ही साथ उनके ऊपर लगे हुए इल्जामों के बारे में भी बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मदर टेरेसा की कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ ही साथ कमेंट्स में लिखें, संत मदर टेरेसा, प्रे फॉर अस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।